ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है, जब इतने जल्दी राशि बदलेंगे तो अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए जब वो ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, अलग भावों में जाते हैं, तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आप पर। और उनका एक और विशेषता होता है, उनकी एक और विशेषता होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने जीवन को प्लान आउट करें आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में, इन सब चीज़ों के लिए जो साप्ताहिक राशिफल है अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अति विशेष माना जाता है। गति प्रदान होती है जीवन को एक लय प्राप्त होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कुछ नया करने का जज्बा रहता है। वो धनेश है, धन स्थान के स्वामी है, तीसरे घर में है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। गुरु से केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन गया, ये भी अच्छा है। करियर बिजनेस दोनों में ही नए आइडियाज़ आएंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो श्रेष्ठ है। बस ये है कि शनि की दृष्टि है तो विषदोष बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। जहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, पता है कि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, उन कार्यों को स्टार्ट मत कीजिएगा। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, लोगों से बात करते हुए बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बातों के कारण थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। अचानक से किसी यात्रा पर निकलने का प्रयास मत कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आसपास के लोगों से, भाई बहन हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, संबंध बनाकर रखिएगा। मतलब कि एक कटुता मत आने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ झगड़े आपके लोगों से हो जाए, मिसकम्युनिकेशन आदि हो जाए। बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मैंने कहा कि शुरू में कि बदलाव लाने का टाइम होता है, लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव, बड़े डिसीजंस यहाँ पर लेने से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि चंद्रमा शनि की दृष्टि से भी युक्त है और ग्रहण की तरफ भी जा रहे हैं, तो सेंसिटिव है। नवांश कुंडली बता रही है कि डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन भटक सकता है। ठीक है, वैसे तो अपने बिजनेस के बारे में नई नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नई नॉलेज प्राप्त करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा, अपनी बातों पर बहुत नियंत्रण रखेगा, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं बनना और कोई भी व्यंग्यात्मक कमेंट मत कसिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। लग रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल और आत्मीय तौर पर कनेक्शन की कमी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ये वो समय है जब निकलना पड़ेगा। सेहत, गले के रोग, नसों के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ठीक है, कुछ बड़ा करने का टाइम है, लेकिन जैसा मैंने कहा उसको भी अपनी सोच तक ही सीमित रखेगा। बदलाव, कोई बहुत बड़ा डिसीजन हफ्ते के शुरुआत में मत लीजिएगा। 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कोई बहुत विशेष प्रभाव, मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं देता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत दोष है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा साथ में है तो अमावस्या दोष है, चंद्रमा केतु साथ में है तो ग्रहण दोष है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग ही रहा है। तो ये समय बहुत कष्टकारी आपके लिए जाएगा, मानसिक वेदना बहुत रहेगी। इसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन मानसिक रूप से तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। माता जी की सेहत का तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर ऑलरेडी उनको दिक्कत चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मनोभाव बहुत असीमित, बहुत बहुत अनिश्चित रहेगा। आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, कभी खुशी कभी गम,
कभी कभी एकदम उत्साहित, एकदम कभी कभी एकदम डिमोटिवेटेड, तो ये चीज़ें थोड़ी सी तंग करेंगी। अपने मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैमिली में कोई भी अगर बहस होती है तो या तो आप निकल जाइएगा वहाँ से, या तो उसको बंद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध बिगड़ते हैं। चौथे घर में इतना प्रभाव है तो संबंध बिगड़ते हैं। ठीक है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो बहुत बड़े लेवल पर, कि संबंध बिगड़ने तक बात आ सकती है। तो कभी कभी चुप रहकर बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते हैं, तो संबंध क्या चीज़ है। तो कभी कभी शांत रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं जानता हूँ कि कहना आसान होता है, जब गुस्सा आता है, आवेग आता है, तो हमारा जो दिमाग है सबसे पहले वही काम करना बंद करता है, तभी हम उल्टी सीधी बातें बोलते हैं जब गुस्सा आता है तो। लेकिन प्रयास कीजिएगा कि जितना हो सके कि अगर कुछ ऐसा स्थिति होती है तो बुरा प्रभाव ना पड़े। इतने सारे ग्रह मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है। कंट्रोल रखने का टाइम है, पेशेंस रखने का टाइम है। अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि थोड़ा सा मानसिक वेदना के बाद आपको कहीं ना कहीं एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जीवन का, प्रॉब्लम्स का, और वो आपको आगे लेकर जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े डाउट रह सकते हैं। बस यही कहूँगा कि अपने कमियों को जानने की कोशिश करने के लिए समय सबसे अच्छा है। बिजनेस ठीक है, लेकिन अगर कोई सरकारी वादा है, सरकारी कार्य अटक रहे हैं, उनको पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिएगा। लव लाइफ बुरा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा अपने पार्टनर से। कभी कभी होता है ना, हम कुछ ना पूछना शुरू कर देते हैं, फिर झगड़े होते हैं, तो ये वही टाइम है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। वैवाहिक जीवन यहाँ पे एक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन शुरू में बहस होगी, फिर चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स में आपके लिए एज अ स्टूडेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है, उनको और अच्छा बनाइए। सेहत के अनुसार चेस्ट रोग, जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। और छाती के रोग तंग कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः लग्न स्थान बली है। मैं फिर से कहूँगा कि मानसिक रूप से बहुत बदलाव आएगा, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा, स्पेशली अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन हो तो। चंद्रमा 4 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा ही होता है। ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग और फिर मध्य भाग है ना, इससे बहुत शांति मिलेगी कंपैरेटिवली आपको हफ्ते के अंतिम भाग में। यहाँ पे तो एक तो तुला में आ गए, जो शुक्र की राशि है, शुक्र के साथ बैठ गए, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है शुक्र। चंद्रमा का शुक्र के साथ युति भी अच्छी होती है, ग्रहण से निकल गए, यहाँ से निकल गए विष दोष से। तो यहाँ पे हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा जाएगा, पैसा भी आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसिक रूप से खुशियाँ आ जाएंगी। एक अच्छी अनुभूति होगी, सकारात्मकता रहेगी, चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। शुक्र अपने आप में अपने ही राशि में बैठे तो शुभता के कारक बन गए। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया, तो चीज़ें कुछ अटक सकती हैं, डिले हो सकती हैं। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, हर चीज़ के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। धन अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो शुक्र है वो खुद पंचमेश है, जो नवम से नवम है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चों पर नियंत्रण और बिजनेस में एक स्टेबिलिटी लाने का टाइम है, मौके मिलेंगे आपको। लव लाइफ, अपने पार्टनर से पॉजिटिव बातें कीजिएगा, उनको शायद थोड़ी सी आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत चीज़ें छुप रही हैं, बहुत चीज़ें सामने नहीं आ रही। अब ठीक है, हर व्यक्ति के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे नाटक करने की या चीज़ों को छुपाने की कोशिश अगर करी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी संगत ही आपको ख़राब कर रही है, आपके चांसेस को आगे बढ़ने में ख़राब कर रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिनको पेट के रोग हैं, जिनको नसों के रोग हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कत रहेगी। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।